प्रकार से हमने अभी अभी स्क्वायर का मेथड सीखा, उसी के आधार पे हमने ये सारे स्क्वायर निकाले। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना देखना है। चलिए स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3969 4489 4426 4624 एंड 6241 एंड लास्ट है 5041। चलिए इनका स्क्वायर रूट निकालना देखना है। तो यूजुअली आप लोग अभी समझ ही गए होंगे कि अपने बैंक एसएससी एग्ज़ाम में जो स्क्वायर्स आएंगे, यानी जो जिनका स्क्वायर रूट निकालने का काम पड़ेगा, वो मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर्स ही होंगे और उनका हमें स्क्वायर रूट निकालने का काम पड़ता है। तो स्क्वायर रूट के लिए पहला तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेकर 9 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गए 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर। अब इनका यूनिट प्लेस समझो। देखो 1 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आया है 1, वैसे ही 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी क्या है 1। 2 के स्क्वायर के यानी 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है यूनिट प्लेस और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस 1 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 9 वाले नंबर या 1 वाले नंबर है, फॉर एग्जांपल 11 है या 19 है, उनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। 19 का क्या है 361, 1 ही आएगा। यानी इसका मतलब किसी का भी स्क्वायर करने के बाद अगर यूनिट प्लेस 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस अगर 1 आता है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 9 होगा या तो 1 होगा। किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 है, यानी स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 1 या तो 9 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर में 4 आएगा और 8 के इसमें भी 4 आएगा। देन 3 के स्क्वायर में 9 आएगा और 7 के स्क्वायर में भी 9 आएगा। 4 के इसमें 6 आएगा और 6 के इसमें भी 6 आएगा और 5 के इसमें ऑलवेज 5 ही आएगा। 5 के इसमें ऑलवेज 5 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये यूनिट प्लेस का आइडिया मिल गया। चलो अभी 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 7056। अब स्क्वायर रूट निकालते वक्त बेसिक 3 स्टेप्स याद रखो। पहला सिंपल स्टेप, 3 स्टेप पे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला सिंपल स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर देखना है किसके स्क्वायर के इन बिटवीन आता है। पहला स्टेप, लास्ट के, मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर, पहले 2 डिजिट लेने का बिल्कुल रूल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने का रूल है। लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर ले लो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर ले लो, किसके स्क्वायर के इन बिटवीन आता है। बचा हुआ नंबर कितना है 70, किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है 8 और 9 के स्क्वायर के इन बिटवीन है। क्यों? तो 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है 70 बचा हुआ नंबर। तो इसका मतलब सिर्फ 70 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो 8 और 9 के बीच में आता, सिर्फ 70 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो 8 और 9 के बीच में आता। 8 पॉइंट समथिंग आता, 9 से छोटा आता, 8 से बड़ा आता, यानी 8 और 9 के बीच में आता। लेकिन सिर्फ 70 का नहीं निकालना। 70 के ऊपर कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स है। तो किसी के भी स्क्वायर में जब 2 डिजिट बढ़ता है तो स्क्वायर रूट में एक डिजिट बढ़ता है, ये याद रखो। यानी 8 और 9 के बीच में आने के बजाय वो अभी 80 और 90 के बीच में आएगा इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट। क्यों? तो 70 का स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में आएगा। लेकिन 70 के ऊपर 2 डिजिट बढ़े, इसका मतलब 8 और 9 के ऊपर एक डिजिट बढ़ेगा, यानी पूरे नंबर का स्क्वायर रूट 80 और 90 के बीच में आएगा। अब 80 और 90 के बीच में आएगा। ये हो गया पहला स्टेप। पहला एकदम सिंपल स्टेप है, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर देखना है, किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है 70, किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है 8 और 9 के स्क्वायर के इन बिटवीन है। यानी 8 और 9 के बीच में के बजाय फिर 80 और 90 के बीच में। क्यों? तो इधर 2 डिजिट बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला सिंपल स्टेप। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में अभी क्या देखना है, अब यूनिट प्लेस से आइडिया लेना है। तो देखो अब स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है हमारा 6 है। अब किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर है और ये उनके स्क्वायर रूट है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का 6। अब देखो स्क्वायर करने के बाद 6 आया है, यानी स्क्वायर रूट में क्या आएगा 4 या तो 6 वाला नंबर। 80 और 90 के बीच में यूनिट प्लेस क्या रहेगा 4 या तो 6 वाला नंबर रहेगा, यानी 84 रहेगा या तो 86 रहेगा। 84 या तो 86 रहेगा। 80 और 90 के बीच में 4 और 6 वाला नंबर। क्यों? तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 6। अब स्क्वायर करने के बाद 6 आया, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 4 या तो 6 रहेगा,
और 80 और 90 के बीच में 4 और 6 वाला नंबर 84 या 86। यहाँ तक क्लियर है, यानी दो में से एक है। ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यूनिट प्लेस से स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस का आइडिया मिला, यानी दो नंबर आए। अब दो में से कोई एक रहेगा। अब दो में से कौन सा एक रहेगा? तो ये देखो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो बचा हुआ नंबर था, जो स्टार्टिंग का नंबर था, बचा हुआ नंबर था 70, वो किसके स्क्वायर के करीब है? किसके स्क्वायर के, यानी 8 का स्क्वायर 64 के करीब है कि 9 का स्क्वायर 81 के करीब है? तो 80 यहाँ पे डिफरेंस है 11 का और यहाँ पे डिफरेंस है 6 का। किसके करीब है? 8 का स्क्वायर 64 के करीब है, 64 का करीब है, यानी 80 के करीब। 8 के स्क्वायर के करीब है, यानी 80 के करीब वाला नंबर चाहिए, जो कि कौन सा रहेगा? 84। ये 90 के करीब है, ये 80 के करीब है, 84। क्लियर है? एकदम सिंपल सा मेथड है। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखा है हमने। दूसरा स्टेप में हमारा यूनिट प्लेस से समझा था हमने। वापस एक बार समझा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। 7056 ध्यान से देखना। पहला स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर देखना है, किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है? किसके स्क्वायर के इन बिटवीन? 8 का 64, 9 का 81, सो 8 का 64, 9 का 81, इन दोनों के इन बिटवीन है। तो जब उसके ऊपर 2 डिजिट बढ़ते तो हमें पता है इसके ऊपर स्क्वायर रूट में एक डिजिट बढ़ता है, यानी 80 और 90 के बीच में आएगा पूरे नंबर का स्क्वायर रूट, 80 to 90 के इन बिटवीन। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में स्क्वायर यूनिट प्लेस से आइडिया लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 आया तो स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में 4 रहता है या तो 6 रहता है। 80 और 90 के बीच में 4 वाला या तो 6 वाला नंबर, 84 या तो 86, दो में से कोई एक रहेगा। अब दो में से कौन सा? तो ये देखना है कि देखो, 8 का स्क्वायर अगर 64 है ना, तो 80 का स्क्वायर 6400 होगा, और 9 का स्क्वायर अगर 81 है तो 90 का स्क्वायर 8100 होगा। अब यहाँ देखो, ये 6400 7000 के करीब है कि 8100 के करीब है? तो ये देखो 7000 6400 के करीब है, यानी ये 7000 समथिंग वाला नंबर है। तो ये 6400 नंबर का स्क्वायर रूट अगर 80 है तो 7000 समथिंग वाला नंबर ये 90 के करीब नहीं, ये 80 के करीब जाएगा, दैट इज़ 84। यानी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 6 का डिफरेंस और 9 का स्क्वायर 81, 11 का डिफरेंस, तो ये इसके करीब नहीं है। किसके करीब है? इसके करीब है, 8 के स्क्वायर के करीब, यानी 80 के करीब, 80 के करीब 84, 80 के करीब 84। क्लियर है? तो आप इसी मेथड से ये सारे के सारे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलो इसको नोट डाउन करो, एक और एग्जाम्पल लेंगे, या एक और एग्जाम्पल अभी ले लेता हूँ, फिर नोट डाउन करो, दोनों एग्जाम्पल देखो। चलो इसका समझते हैं। 4624। हाँ, क्या था पहला सिंपल स्टेप? लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर देखना है। कितना बचा? 46। चलो यहाँ पे चेक करो 46। अब ये क्या है? ये स्क्वायर है। ये ऑलवेज याद रखो कि अगर ये स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट। तो ये 46 क्या है? स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है वो देखो। 46 6 और 7 के स्क्वायर के इन बिटवीन है, क्योंकि 6 का 36 है और 7 का 49 है। तो 6 का 36 और 7 का 49, इन दोनों के इन बिटवीन है। 46 जो है वो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के इन बिटवीन है। ठीक है, इसका मतलब कि इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट 6 और 7 के इन बिटवीन, यानी 60 और 70 के इन बिटवीन आएगा, 60 to 70 के इन बिटवीन आएगा। अब 60 to 70 के इन बिटवीन कौन सा? तो यूनिट प्लेस से आइडिया लेते हैं। सेकेंड स्टेप यूनिट प्लेस से। हाँ, स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4 है, तो स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस। अब देखो स्क्वायर में कहाँ पे 4 आता है? स्क्वायर करने के बाद अगर 4 आया है तो स्क्वायर रूट में 2 है, या तो स्क्वायर में 4 है तो स्क्वायर रूट में क्या है? 8 है। यानी अगर स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4 है तो स्क्वायर रूट में 8 आएगा या तो 2 आएगा। और हमें पहले से ही पता था कि 60 और 70 के बीच में यूनिट प्लेस क्या चाहिए? अभी 2 या तो 8। क्यों? तो स्क्वायर करने के बाद 4 यूनिट प्लेस आया है, यानी स्क्वायर रूट में 2 या तो 8 है। क्या 60 और 70 के बीच में 2 और 8 वाला नंबर 62 और 68 है। 62 और 68 है। अब दोनों में से कौन सा? तो लास्ट स्टेप, दोनों में से कौन सा? तो किसके करीब है? ये जो देखो,
लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बचा हुआ जो नंबर रहता है वो देखना है कि किसके स्क्वायर के करीब है। 6 का स्क्वायर 36 के करीब है, 10 का डिफरेंस है, या 7 का स्क्वायर 49 के करीब है, 49 के करीब है, 46 देखो 3 का डिफरेंस है, यानी 7 के स्क्वायर के करीब है, यानी 70 के करीब रहेगा। 70 के करीब कौन सा रहेगा? 68। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 68। ठीक है, क्लियर है? चलो, एकदम इजी मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, बस थोड़ा सा शुरू में सीखते वक्त हमको लगेगा। इस दोनों एग्जाम्पल को केयरफुली ऑब्जर्व करो एंड बाकी के सारे एग्जाम्पल आप इसको इसी के आधार पे सॉल्व करके देखिए।